दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। हम लगातार वीडियो पढ़ते जा रहे हैं और उस वीडियो में पहला हमने इसके पहले जो 2-3 वीडियो जो पढ़े थे वो मानव संसाधन से संबंधित थे। और मानव संसाधन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का मूल जो है वो जनसंख्या है। क्यों है एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानव है वो एक इकाई है और वो इकाई है जनसंख्या की। तो उसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो जनसंख्या है और उस जनसंख्या से ही ये मानव संसाधन बना हुआ है। तो जनसंख्या के जो पार्ट थे अभी तक हमने पढ़ लिए जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन और उसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या समस्या। और तीसरा उसका जो मूल पॉइंट था वो पढ़ा था जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, जो इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा, जो थे साक्षरता दर, लिंगानुपात और शहरीकरण। इन सब को पढ़ने के बाद आज हमारा जो पॉइंट है वो है जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति दो, एक तो राष्ट्रीय और दूसरी राजस्थान की। तो आज के वीडियो में हम जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय और राजस्थान की, केंद्र की और राज्य की, राजस्थान की। दोनों जनसंख्या नीति क्या है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वो लागू हुई 2000, तो उस 2000 के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी उसकी जो मुख्य पॉइंट हैं वो एक बार देख लेते हैं अपन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार पहला है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य पॉइंट है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, और ये हम आजकल स्कूल्स में देख ही रहे हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो सरकारी विद्यालय हैं हमारे, उन सब में उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। फिर है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 को 30 से कम करना। जो शिशु की मृत्यु दर है उसको कम करना, 30 से कम करना। प्रति 1000 पर जो छोटे बच्चों की जो मृत्यु हो रही है उसको 30 से कम करना। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का एक बिंदु है। अगला है टीकाकरण कार्यक्रम से बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। और जो टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं, छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके समय समय पर जो टीके दिलवाए जाते हैं और उन टीकों से उनको आने वाली भविष्य में बीमारियों से बचाया जाता है। तो उस टीकाकरण कार्यक्रम से बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, उनको समय पर टीके दिलवाना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का एक बिंदु है। अगला है लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। अभी जो लड़कियों की शादी की उम्र है जो 18 वर्ष है उसको और बढ़ाया जाए ताकि बालिका शिक्षा को और प्रोत्साहन मिले, तो उसको प्रोत्साहित करना, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का बिंदु है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाना। और जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके तहत परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाना। एक आम इंसान तक पहुंच पाए वो कार्यक्रम और एक आम इंसान उसके केंद्र में हो जाए तो ये कार्यक्रम सफल हो पाएंगे, ऐसा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कहती है। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। ये तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है, पर इसके पहले भारत सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया। और उसके बाद हमने जो देखा था कि जनसंख्या जो 1980 तक तो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, पर 1981 के बाद उसके जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आई थी। तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि 1952 से जो व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था ये उसका कहीं असर दिखा, जिससे परिवारों के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। और अगर जनसंख्या कम होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और ये जो कल्याण हो उसका ये बहुत अच्छा हो सकता है। ये तो थी देश की राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या नीति। अब पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान की जनसंख्या नीति। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके चलते ही राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
या कहीं ना कहीं देश की जनसंख्या में भी इन पॉइंट्स के साथ ही वृद्धि होती है। सामाजिक स्तर पर देखें या भौगोलिक स्तर पर देखें, जो हमारी उष्ण जलवायु है, या सामाजिक स्तर पर देखें तो लड़कियों को के बनिस्पत लड़कों को ज़्यादा जो दी जाती है, उससे क्या होता है कि अगर लड़कियां होती हैं पैदा तो नहीं, लड़कों की चाह में फिर जनसंख्या बढ़ती जाती है। आर्थिक जो मनोरंजन के साधन जो लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इस देश की या इस राज्य की, तो कहीं ना कहीं ये सभी कारण हैं जनसंख्या की वृद्धि के राजस्थान में। राजस्थान का 2/3 भाग, 2/3 भाग मरु प्रदेश है, रेगिस्तान का इलाका है, और एक बड़ा भाग पर्वतीय है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास का है, और काफ़ी भाग जनजातीय क्षेत्र का भी है। तो ये हमने जो भी देखा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसको और ज़्यादा केंद्रित किया जाए तो मरु प्रदेश 2/3 भाग है, एक बड़ा भाग पर्वतीय है, और काफ़ी भाग जनजातीय क्षेत्र का भी है। महिला साक्षरता दर 52.66% है, और सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है। अब ये जो सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है, इसको हमने महिला साक्षरता के साथ लिया है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब देश में या राज्य में महिला की साक्षरता दर बढ़ेगी तो फिर सामाजिक चेतना अपने आप बढ़ जाएगी, ये शोचनीय स्तर पर नहीं रहेगी। परंतु महिला साक्षरता दर है वो कम है, 52.66% है, इसलिए सामाजिक चेतना जो है वो भी शोचनीय स्तर पर है। समाज में जो चेतना आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है। बच्चे के स्वास्थ्य और जीवित रहने की कम संभावना के कारण, अब बच्चे का एक तो स्वास्थ्य और एक फिर उसकी जीवित रहने की कम संभावना, तो उसके कारण अधिक बच्चों का जन्म होता है। नहीं 1 नहीं 2 होने चाहिए, 2 नहीं 3 होने चाहिए, ये जो सामाजिक सोच है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है हमारी, उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर है कम आयु में विवाह, लड़के लड़कियों की कम आयु में विवाह हो जाता है, और लड़का पैदा करने की चाह से जन्म दर और शिशु मृत्यु दर दोनों अधिक है। ठीक है ना। तो ये कुल कारण है जो हमने इसकी स्टार्टिंग में देखा था। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि यहाँ पर जो राज्य में जो सामाजिक चेतना होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं, इस हेतु शिक्षा, नियमित टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण इत्यादि दिया जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि कम हो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार अपने स्तर पर कर रही है, जैसे परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं हैं, इस हेतु शिक्षा देना, नियमित टीकाकरण करना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण देना, ये सब काम किया जा रहा है। परंतु इन सब के अलावा मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि जब तक लोग शिक्षित और जागरूक नहीं होते हैं, ये सभी योजनाएं सरकार की धरी रह जाती, क्योंकि शिक्षित और जागरूक व्यक्ति होता है वो इन सब को तवज्जो ज़्यादा नहीं देता, वो खुद समझ जाता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परिवार कल्याण जो है या परिवार नियोजन है, उसके साधन जो भी हैं उन सबको उपलब्ध करवाया जा रहा है गांव-गांव में, और जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँवों में, उन सभी में परिवार नियोजन के जितने भी साधन हैं, चाहे वो जितने भी दवाइयाँ हैं या जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का उपलब्धता वहाँ है और करवाई जा रही है। और वो योजना का नाम है जन मंगल योजना। ये आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना कि जन मंगल योजना क्या है या किससे संबंधित है, तो वो परिवार कल्याण के से संबंधित है जन मंगल योजना। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका, और ये वास्तव में महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक है। महिलाओं से मन की बात कर सकती हैं, महिलाएं समझ सकती हैं एक महिला का दुख दर्द। इसलिए लिखा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए
महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए उनको जोड़ा गया है। हम देखते ही हैं कई सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, आशा सहयोगिनी है, कई सारे ऐसी महिला कार्यकर्ताएं, स्वास्थ्यकर्ताएं हैं। उन सबको इसमें जोड़ने के पीछे कारण यही है कि वो महिलाओं से उनकी बात को कह सकें, समझा सकते हैं। महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये राजस्थान की जनसंख्या नीति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की जनसंख्या नीति को अच्छा बनाने के लिए उसको सामाजिक लेवल पर एक नीचे के लेवल तक जा कर के उनको सामाजिक चेतना पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको जो वीडियो आ रहे हैं वो आते रहें, मिलते रहें और आपके अध्ययन में कहीं बाधा नहीं पड़े। और सब्सक्राइब करने के लिए आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड फॉन्ट में, उसके ऊपर आप टच ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।